नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता सुरेंद्र साहू जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुरेंद्र साहू जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो दिल्ली में हर जगह में विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है सर? ये सामाजिक लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन समस्त समाज के लोगों को एक दिशा देने का काम विराट हिंदू सम्मेलन कर रहा है। और हमारे क्षेत्र में भी कल परशुराम शाखा के माध्यम से, बस्ती के माध्यम से ढाई पुश्ते पार्क में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर जी और संघ के जिले के प्रचारक भाई ब्रजेश जी एवं मुकेश जी और अन्य कार्यकर्ताओं का हम लोग समाज के लोगों को मार्गदर्शन मिला और सुंदर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रहा। इसके लिए क्षेत्र वासियों को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को हृदय से बधाई देता हूं और उन समाज सेवकों को जिन्होंने 10 दिन से प्रयत्न करके हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित करके एक सामाजिक संदेश दिया। ऐसे ही समाज में समरसता आए, समाज को जोड़ने का काम, समाज को जागरूक करने का काम विराट हिंदू सम्मेलन में संस्कृति को जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी ऐसा खुशी के वातावरण में विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम जगह जगह बस्तियों में माध्यम से हो रहा है। सर, जो विराट हिंदू सम्मेलन है, कहीं ना कहीं हिंदू को जगाने के लिए ये कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है, तो मैं आपसे जानूंगा, किसी पार्टी से संबंधित है क्या विराट हिंदू सम्मेलन? पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सामाजिक चेतना का कार्यक्रम है और समाज के लोगों को जगाने का कार्यक्रम है। समाज लोग कई बार क्या होता है, अपने कामों के व्यस्त होने के नाते उस विचारधारा से नहीं जुड़ पाते, तो संघ के 100 साल पूर्ण होने पर संघ ने क्या क्या कार्यक्रम किया उसको भी बताया गया और सांस्कृतिक समारोह करके समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया गया, समाज को जागरूक करने का प्रयत्न किया गया। ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, पूरे भारत में होगा ये और बहुत हर्षोल्लास से लोग आए, उसमें सहभागी बने। उन सभी महानुभावों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, आभार प्रकट करना भी चाहिए। लेकिन सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, 2014 के बाद कभी संविधान खतरे में आता है, कभी हिंदू खतरे में आता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्रेश में सरकार है आपकी, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, खतरे में अब नहीं है, खतरे में तब नहीं था तो अब क्या होगा। अब तो हिंदुस्तान की जो विरासत थी उसको मिटाने के लिए कार्य जो षड्यंत्र रचा कांग्रेस पार्टी ने शुरू से अब तक देश को बांटने का काम किया, देश की संस्कृति के मिटाने का काम किया, देश को अक्षम बनाने का काम किया। देश को सक्षम बनाने का जो कार्य, अब चाहे वो भारत की संस्कृति की बात हो, भारत के गौरव की बात हो, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु की ओर अब चल पड़ा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। आज पूरे भारत, पूरे विश्व में देखेंगे, सुपर पावर अमेरिका समझता था अपने आप को, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के लोग भारत को आत्मसात कर रहे हैं। उसका संस्कृति को आत्मसात करते हुए, भारत की विरासत को समझ करके मोदी जी के साथ विश्व को शांति हो, विश्व विकास की ओर बढ़े, ऐसा वातावरण बना करके भारत अपनी क्षमता को विश्व पटल पर रख करके आगे विश्व को लेकर के चलने का प्रयत्न कर रहा है। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि भारत देश हिंदुत्व का देश है। लेकिन सही भारत देश की बात कर ले सर, कि जो अन्य बिरादरी के, अन्य कास्ट के लोग हैं, उन्हें जबरन वंदे मातरम कहने को मजबूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगती नहीं, राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है दिनों दिन? ऐसा कुछ नहीं, भारत वंदे मातरम के नारे से ही भारत को आज़ादी मिली। और भारत, आप किसी भी देश में जाएंगे, जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रीय गीत है, उसको सभी लोग बड़े उल्लास के साथ गाते हैं। लेकिन इस कुछ कांग्रेस के विचारधाराओं के नाते या कुछ कुंठित मानसिकता के कारण लोगों को, ऐसा कोई देश बता दीजिए अब विश्व में जिसमें कि राष्ट्रगान न गाया जाता, उसका आत्मसात न करते हों लोग, या अपनी मर्जी से गाना गाएंगे, क्या मतलब होता है? संविधान में राष्ट्रगान, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गीत गाने के लिए कोई जबरदस्ती कर रहा है? स्वयं से गाना चाहिए, नहीं गाने का क्या मतलब होता है?
कुछ ये आप विचार कीजिए। चाहे कोई भी जिस जिस मिट्टी से हम अन्न खा रहे हैं, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, उस राष्ट्र को, ये तो न राष्ट्र को जो संविधान है उसको नकारने के बराबर होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, जिस देश में रहते हैं उस राष्ट्र के सभी नियमों को, उस राष्ट्र के सभी संस्कृति को, संस्कृति अपनी जीवन जी रहे हैं वो विषय अलग है, लेकिन राष्ट्र के जो गीत है, राष्ट्र के जो गान है, उसको तो आपको गाना ही चाहिए, स्वयं से गाना चाहिए। जबरदस्ती कोई नहीं गाना गवा रहा आपसे, लेकिन आपको स्वयं गाने का प्रयत्न करो, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल राष्ट्रीय बात कर रहे हैं आपकी कि वंदे मातरम हर व्यक्ति को गाना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान की जमीन पे है, उनको गाना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको जबरन कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम बोलिए, अगर वो बोलना भी ना चाहे तो। नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहे? तो पहले तो बात समझने की बात है भाई, कानून अपनी कहानी यहाँ गाने के लिए भारत में है क्या? चीन में क्यों? अब चीन में दूसरे देश का कानून चलता है कि चीन का कानून चलता है? अमेरिका में अमेरिका का कानून चलता है कि सरिया से अमेरिका चलता है? ऐसा कोई देश बता दो जिस देश के जो संस्कृति संविधान है, उस चीन में क्यों नहीं जाते, कहते कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? कोई कहता है क्या? भारत में कहना पड़ रहा है कि भाई राष्ट्रगीत में खड़े हो जाओ, बैठे हो आराम से। राष्ट्र का अपमान नहीं है, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा? ऐसा चलने वाला कल चलता रहा कांग्रेस सरकार में। आप जिस मिट्टी को अन्न को खा रहे हो उसके बन के तो रहो, ऐसा तो नहीं है खाएंगे भारत की, गाएंगे पाकिस्तान की। ये कौन सी संस्कृति है आपकी? बहुत बढ़िया बात कही साहू जी आपने। जिस मिट्टी में उस मिट्टी का गुण हमेशा गाना भी चाहिए। वहीं दूसरी ओर रुख करते सर, नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की आयु में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है सर। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे साहू जी इसको लेकर आप? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिवाद, अपना परिवारवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्र की प्रेरणा से विरोध पर होकर के भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता जमीन से लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है सभी काम करते हैं। आज आप देखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल, राष्ट्र से, सुरक्षा से, राष्ट्र की संस्कृति से कोई समझौता नहीं है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व बदलना चाह रहा है कि जो नई पीढ़ी को जोड़ा जाए, जो युवा हैं उनके कंधों पे थोड़ा भार दिया जाए, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के। 45 साल में बहुत पहले क्या होता था कि अभी कुछ है नहीं है उसमें चल रहा है जैसे ढर्रे पर, ऐसा नहीं करके आने वाली पीढ़ी को अपनी कमान दे करके कि ये लोग कैसे करना चाहते हैं, आगे हमारा जो आने वाली पीढ़ी तो युवा ही तो चलाएगा। तो इसलिए युवा के कंधे पर इस बार पहली बार देखा होगा आपने, कम उम्र में, इसे 50-55 से ऊपर जाता था, 45 वर्ष की आयु में माननीय नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी दी गई राष्ट्र की, और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसको और मजबूत करेंगे। उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा, मजबूत होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा जोर लगा करके राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी सभी सिपाही अपना काम करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए सर। वहीं सर करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत जो आपका सोने विहार वार्ड है सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ गलियों में खुदाई चल रही है सर। क्या है कारण, क्या समस्या? मौजूदा जो क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं शीर्ष नेतृत्व को, माननीय विधायक जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं जो कि सीवर का कार्य ले आए। लेकिन एक मैं निवेदन ये जरूर करूंगा कि गलियों में कोई पूछने वाला, उनके पदाधिकारी नहीं मिलते, कोई कुछ नहीं मिलता, कि भाई उसको कोई देखने वाला हो कि जैसे मिट्टी का ढेर लगा दिया है, कहीं गलियों में चलने लायक नहीं है, और किसी के देखेंगे आपकी गड्ढा खोद दिया तो उसमें सीवर का ढक्कन नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब लोगों की गलियों में शिकायत है। उसको एक किसी कार्यकर्ता के देख रेख में निर्माण हो, जिस काम को जितना करते जा रहे हैं उसको ठीक करते जाएं। गली के लोग तो जाएंगे, कहाँ से जाएंगे लोग? महीने भर, 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर ऐसे छोड़ देंगे तो लोग कोई ना कोई हताहत होगा। तो उससे थोड़ा सा फिर कल आप सभी मीडिया दौड़ेगी, सभी प्रशासन दौड़ेगा, उससे पहले हम उसको सुरक्षित रखें, मेरा इतने निवेदन करते हुए। साहू जी आपसे जानेंगे, जिस तरह से गलियों की खुदाई हो रही है, आने जाने में बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती होगी, कोई दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं क्या? नहीं, पीछे अभी अब देखा होगा कि पीछे गली में, कुछ गली में कोई मोटरसाइकिल वाला गिर गया था, ढक्कन खुला था उसका, फिर तुरंत उसको निकाल लिया गया, हताहत हुआ थोड़ा सा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं थी। जिस गली को मिट्टी निकाल रहे हैं पूरा निकालें, गड्ढा नहीं छोड़ें, गड्ढा छोड़ें तो उसकी थोड़ा सा
सुरक्षित कर दें। होल बनाया था उसको प्लास्टर भी नहीं कर रहे, किसी गली में कर रहे हैं, और उसको होल को खाली नहीं छोड़े, मेरा इतना निवेदन। होल खुला था, उसमें मोटरसाइकिल वाला गिर गया था। जिससे इसीलिए सावधानी दुर्घटना हो बरतें। रही है। किसी को निर्माण कार्य हो रहा है, दिक्कत थोड़ी होगी, वो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जितना हम सुरक्षित कर पाए उतना अच्छा होगा। सुरेंद्र जी, आपसे जानने की अंत में कोशिश मैं ये करता हूँ, फुल फ्लैश में आप लोगों की सरकार है सर, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मौजूदा निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, वन वे सोनिया विहार का, जिससे आने जाने में लोगों को तकलीफ होती है, इसको लेकर टू वे कब बन सकता है या बन भी पाएगा, या सिर्फ तो मैं अपने से नेतृत्व से संतर में जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करूंगा, विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, कि ये पुस्ता बहुत जरूरी है। क्रूज ले आए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन क्रूज से पहले हम समझते हैं कि हमारे पुस्ते का निर्माण जितनी जल्द हो सकेगा, लोगों की जान जो आए दिन जा रही है, अभी भी देखो एक हफ्ते में दो एक्सीडेंट हो गए और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं इस हाथ जोड़ के सबसे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा जो इसके कर्ता धर्ता हैं, कि उनको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द पुस्तक को निर्माण करवाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरफ दीवार देखो अभी तोड़ करके दोबारा निर्माण किया जा रहा है, तो पुस्ता डबल होना तब दीवार बनाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात है, अगर कहते हैं कि जर्जर हो गई थी, तो जिस तरफ दीवार टूट गई थी, ट्रक गिरने से बच गए थे, लोग हताहत होने से बच गए थे, उस तरफ का निर्माण होना चाहिए, ना कि जो दीवार अच्छी भली खड़ी है उसको तोड़ करके दोबारा निर्माण करा रहे थे। लोगों मन में ऐसा होने लगा कि शायद थोड़ा सा चौड़ा होगा, लेकिन चौड़ा होने के बजाय वो जो दोबारा दीवार बनाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी तो जिसे संगठन है, फ्लड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फ्लड डिपार्टमेंट दीवार उधर बनाए थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट अब जब रोड बनने वाला है तो फ्लड डिपार्टमेंट क्यों पैसा लगा रहा है। ये सबके गाड़ी कमाई का पैसा बेमतलब बेवा खर्च किया जा रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। तो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है पूरी दुरुपयोग तरह किया जा रहा है। फ्लैट द्वारा दीवार बनाने का क्या काम है, जब रोड 4 दिन में टूटने, मालूम अभी माननीय से। बिल्कुल। विधायक जी अभी कार्यक्रम था, उसमें आए थे, तो उन्होंने कहा था बहुत जल्द 2 पुस्ता डबल होगा, और जब टूटना डबल होना पुस्ता तो दीवार फिर टूटेगी, तो बनाने का क्या काम है। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा उनको संज्ञान में लें, अगर लगता है कि आवश्यकता कहीं है तो ठीक है, अन्यथा वो पैसे के तो बर्बादी है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में बन सकता है, पुस्ता बन सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानूंगा, नहीं, प्रोसेस में है। मोहन सिंह विज जी यहाँ से पूर्व विधायक रहे, आपके क्षेत्र से लगातार विधायक रहे हैं, और सर सांसद भी मनोज तिवारी जी लगातार रहे, बनना चाहता तो बन सकता था सर, सिर्फ टाला जा रहा है, क्यों? ये तो वो लोग बताएंगे, मैं इसमें क्या बता पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र की पीड़ा है। आए दिन हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट जरूर होते हैं, और जाम तो एक आध दिन नहीं होता, नहीं रोज 2 घंटे का जाम होता है, आए दिन जाम होता है। जाम से लोग 2-2 घंटे जूझते हैं। मात्र 1 किलोमीटर से भी कम नानकसर है, 1.5 2-2 घंटा लोगों को यहाँ से जाने में लगता है, अगर गाड़ी में आप हैं, मोटरसाइकिल से हैं, तो इतना पूरा जाम हो जाता है कि पैदल निकलने के लिए परेशान होते हैं। बिल्कुल। इसलिए सभी जो इसके पदाधिकारी हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनसे निवेदन करूंगा, जितने जल्द से जल्द आप इसका निर्माण करा पाएंगे, आप जनता के लिए थोड़ा राहत दे पाएंगे, इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जाते जाते साहू जी, मेरा अंत का क्वेश्चन रह गया सर, दिवाली चलेगी, होली आने वाली है सर, सुना था दिल्ली की जो मुखिया है वो 2,500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में डालेगी, होली आने वाली है, सुना था सिलेंडर मिलेगा, मिलेगा क्या है, किस तरह की सरकार है, झुंझुना बजा रही है सर? तो उसमें तो जो कुछ चीजें होगा एकदम से कह देने में और होने में अंतर होता है, प्रोसेस में होगा कुछ। अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भागदौड़ कर रही हैं, काम कर रही हैं, निर्माण कार्य भी शुरू कर रही हैं। देखिए, आप देखेंगे कि 10 साल में कोई एक रोड नहीं बना, झाड़ू सरकार में धूल के अलावा कुछ नहीं था। बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगा, धूल की रोड की जो जमुना पार्क क्षेत्र है, जो भजनपुरा का, ये इधर खजूरी का, सोनिया विहार का क्षेत्र है, करावल नगर क्षेत्र में बहुत सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसका निर्माण कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और हमारे विधायक जी संज्ञान में लेंगे। अभी विधायक जी जो आप बात कर रहे थे, शायद उन्होंने पास कराया उधर, इधर भजनपुरा से लेकर के उधर मुस्तफाबाद शिव विहार की रोड का निर्माण जल्द होगा, ऐसा सुनने में आया है। अब कितनी जल्दी काम कोशिश में है, जितनी जल्दी हो सकेगा, लेकिन पुस्ते का तो बहुत समस्याएं हैं। हम माननीय सांसद जी से भी कई बार कह चुके, माननीय कपिल जी से भी कह चर्चा हुई, तो ये है कि उनकी भी जानकारी में है, पहले से वो बहुत बालक थे जब से आ रहे हैं यहाँ, सब जानते हैं समस्या को, गलियों को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि निर्माण कार्य हो रहा है, उसी के साथ में जल्द से जल्द उसका निराकरण होगा, ऐसा आकांक्षा है, विश्वास है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।